ब्रह्मानंदन परम सुखदम केवलं ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने अपने घरण की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरण की धन्य धन्य रघुवीर। एक मंदमय मोहवश कुटिल हृदय अज्ञान, उन्हीं प्रभु मोहि विसारेऊ दीन बंधु भगवान। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनामो, जासु कृपा निर्मल मति पामो। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। आदरणीय विद्वत समाज, कथा प्रसंग लंका कांड। लंका कांड शुरू होता है। रामं कामारिषेभ्यं भवभयहरणं कालमत्तेव सिंहं योगीन्द्र ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजीतं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवं वन्दे कन्दावदातं सरसिजनिलयं देवमुर्वीशरूपं शंखेन्द्र भमतीव सुंदरतनुं शार्दूलचरमाम्बरं कालव्यालकरालभूषणधरं गंगाशशाङ्कप्रियं काशीशं कलिकल्मषौघशमनं कल्याणकल्पद्रुमं नौमिड्यं गिरिजापतिं गुणनिधं कंदर्पहं शंकरं यो ददाति सतां शंभुः कैवल्यमपि दुर्लभं खलानां दण्डकृदोत्कृद्योऽसि शंकरहशं तनोतु मे। छत्रमुकुटताटंकसभ हते एक ही बाण, छत्रमुकुटताटंकसभ हते एक ही बाण। सबके देखत मही परे मरमन को जान। सबके देखत मही परे मरमन को जान। आदरणीय विद्वत समाज, जैसे कहा गया, ये प्रसंग शब्दार्थ अगर देखें तो शब्दार्थ इसका यही होता है कि भगवान अपने बाण को प्रहार किया तो इस बाण से हुआ क्या? छत्र, जो सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ था और उसके ऊपर जो छत्ता लगा हुआ था, वो रावण का मुकुट और मंदोदरी का झुमका, ताटंक कहते हैं कान में पहनने वाले झुमका को,
जिसके माताओं को सिर में हिलन होता है तो झुमकाएं हिलती। तो ये झुमका, मंदोदरी का झुमका, रावण का मुकुट और छत्र तीसरा जो ऊपर था, अगर आप देखें तो इसके चंद्राकार आकार बनती है। इन तीनों को एक साथ मारता है, छत्र मुकुट ताटंक सब सभी को एक ही बाण से हत्या है, काट देता है। और काटने के बाद होता क्या, जैसे कटता है तो सब के देखत मही परे, जितने उस सभा में बैठे हुए थे लंका के गणमान्य, उन सभी के बीच में ये छत्र मुकुट ताटंक बाण के प्रहार से नीचे गिरा। और नीचे गिरा तो क्या हुआ, मरम न को जान, किसी को इसका जो रहस्य है वो किसी को रहस्य का पता नहीं चला कि बाण आया, मारा, बाण ने प्रहार किया, ये किसी ने नहीं देखा। ये इसका शाब्दिक अर्थ। आइए थोड़ा नीचे उतरिए। रावण कब बैठा था मंच पे? इसके पहले देखिए रावण अपने दरबार में होता है। रावण दरबार में होता है तो क्या करता है, लोगों से पूछता है कि बानर सेना समुद्र के पार कर गई, अब बताइए हम क्या करें। उनके मंत्रियों ने कहा, बार बार क्यों पूछते हो महाराज, हम तो एक ही बात करते हैं, नर कभी भालू आहार हमारा आहार है, वो आगे तो अच्छी बात है, हमें और काम करने की जरूरत नहीं है, जाएंगे और खाएंगे। प्रहस्त जो रावण का बेटा था, उन्होंने कहा कि पिताजी ये लोग जो बोल रहे हैं ये सब देखा देखी मुंह देखी बोल रहे हैं, आप बोलते रहे, लेकिन अंदर से सब डरे हुए हैं, किसी एक में हिम्मत नहीं है कि किसी एक बानर को जाकर के हाथ लगा सके। रावण ने कहा, बात क्या करता है, कैसे बात करता है कि ये किसी की हिम्मत नहीं है? बोले, एक एक आदमी को खड़ा करके पूछो कि किसी में है हिम्मत जाकर के बानर दल के सामने में खड़ा हो सके। और प्रहस्त ने कहा, जब तुम्हें इतनी भूख रहती है, खाते हो, तो जब एक बानर आया था आपके नगर में, लंका को जलाया, सबको देखते हुए सबको मारा, उसमें तुम्हारी भूख क्या चली गई थी? क्या एकादशी करके बैठे थे क्या? आहार उस समय नहीं, क्षुधा महसूस नहीं हुई? एक बानर को तो पकड़ नहीं सके, और वो भी बानर कितना छोटा सा, वो भी छोटा बानर, सबसे छोटा है वो वहां का, उसको नहीं पकड़ सके। और इन बड़े बड़ों को आप खाओगे बोल रहे, किसी में हिम्मत नहीं है कि खा सके। लेकिन नहीं, ये आपके डर के मारे ये सब बोल रहे। प्रहस्त को डांट देता है, प्रहस्त चला जाता। रावण जाता है अपने घर मंदोदरी के पास, अंदर से तो डरा हुआ होता है। रावण को जानकारी हो गई थी कि अब मेरी मृत्यु सन्निकट है, क्योंकि रामचरितमानस में स्पष्ट तो नहीं है, हल्का सा संकेत मिलता है। रावण को ब्रह्मा ने कहा था, जब अपने भाल को जलते हुए देखा और कहा कि मेरी मृत्यु कैसे होगी, नर के कर आपन बध बांची, तो ब्रह्मा को कहता है कि ये तो हमारे आहार है, उसको तुमने कहा है कि ये इसके हाथ में मरेगा। ब्रह्मा सठिया गया है, इसके बुद्धि काम नहीं करता, इसलिए मेरा मृत्यु जो है मेरे मनुष्य के हाथ लिख दिया है। ये करके रावण ब्रह्मा के पास, ब्रह्मा ने कहा कि जो लिखा है वो सही है। तो बोले कि महाराज इतना ही बता दो कि जो नर मारेगा मुझको उसकी लक्षण क्या होगी, कहाँ पे वो जन्म लेगा। तो बता दिया, ये सूर्यकुल में आएगा। सूर्यकुल में आएगा कहाँ? तो ये रघुवंशियों सूर्यकुल पे आक्रमण करता है, और सबसे पहले आक्रमण करता है त्रसदस्यु के ऊपर, और त्रसदस्यु इसको बंदी बना लेता है। जा करके ब्रह्मा उसको छुड़ाता है कि तुम क्षत्रिय हो और ये ब्राह्मण है, और ब्राह्मण पर वार करना क्षत्रियों का धर्म नहीं है। रावण छूटता है, और इसके बाद अनरण्य आता है, अनरण्य के साथ आक्रमण करता है, अनरण्य को धोखे से मार देता है। अनरण्य शाप देता है कि मेरे ही वंश में आया हुआ युवक तुम्हारा मारे, तुमको तुम्हारा प्राण हरण करेगा। इसलिए रावण जब भी दशरथ अयोध्या का राजा नया बनता था, जाके युद्ध करता था, और हर बार हार के मुंह की खा के वापस आता था।
उसी समय उन्होंने पूछा था कि मेरी मृत्यु का लक्षण तो बता दो कि मैं अपने आप को सुधार सकूं। तो ब्रह्मा ने कहा था, जिस दिन तुम अपने 10 मुख से एक साथ बोलोगे उसके तो समझ लेना कि इसके बाद तुम्हारी मृत्यु सन्निकट है। और जब रावण को संदेश मिलता है कि समुद्र बंध गया, और रावण ने जब सुना वहां, तो वहां हुआ क्या, रावण अपने 10 मुख से एक साथ बोला। दोहा में लिखा हुआ है, बांध्यो बन निधि नीर निधि जलधि सिंधु वारीश सत्यतोय निधि कंप निधि उदधि पयोधि नदीश। 10 नाम समुद्र का लेता है, 10 मुख से एक साथ बोल गया। रावण अंदर से कांप गया कि अब मेरी मृत्यु निकट है। इसके पहले लक्ष्मण जी ने संदेश दिया था। इनके मनोभाव को सभी ने तोड़ते गया रावण, किसी ने उसको प्रोत्साहन नहीं दिया इस काम के लिए। इतना इसके मनोभाव को तोड़ा कि तजिमान अनुज इव प्रभु पद पंकज भिंग हो ही कि राम सरानल कुल खल कुल सहित पतंग। लक्ष्मण ने संदेश दिया था कि यदि तुमने ऐसा किया, या तो तुम अपने भाई की तरह शरण में आ जाओ, और नहीं तो तुम्हारा कुल जो है पतंगे के भांति जल जाएंगे। अंदर से रावण डरता है, लेकिन वो कैसा रावण जो बाहर से स्वीकार ले। रावण अंदर से डरता है, लेकिन बाहर से अपने आप को ढाढ़स बंधाता है। और यही अहंकारियों का लक्षण होता है बंधु। अंदर से जानता है कि मैं कमजोर हूं, मैं पार नहीं पाऊंगा, लेकिन वो कभी अपने आप को छोटा करके नहीं आंकेगा। अहंकारियों का सबसे बड़ा गुण कह सकते हो, और वो गुण कह सकते हो। यही बात हुआ, मंदोदरी ने उनको समझाया। जब उस घर में गया, घर में मंदोदरी ने उनको समझाया कि भाई जिससे आप बैर करना चाहते हो, कालहु जीत सकई संग्रामा, इसके सामने में नहीं हुआ। अगर तुम विष्णु शरण ईज जाओगे, बातन मारी रिझाई सठ, बातन मन ही रिझाई सठ, जनिघाल सिकुल खीस, राम विरोधन उबरसी, विष्णु शरण अज ईश। तुमको गर्व है कि तुम ब्रह्मा के परपोता हो, तो ब्रह्मा बचाएगा। तो यदि राम यदि कुपित होंगे तो ब्रह्मा नहीं बचाएगा। तुमको अहंकार है अपने गुरु पर, तो ईश भी यानी महादेव भी नहीं बचाएंगे, और जो जगत पालन करता विष्णु है वो भी तुमको नहीं बचाएगा। ये तीनों नहीं बचा सकते जब राम समर में कोपेंगे। अंदर से डरा हुआ रावण जाता है, अंदर से जाके मंदोदरी उसको और हाथ करती है, लेकिन बाहर से रावण कह देता है, अरे छोड़ो जिसके, और यदि स्वीकार लिया तो फिर रावण कैसा। और जा करके अपने सभा में बैठता है। नित्य का उसका प्रोग्राम होता था, भोजन करें, भोजन करने के बाद नृत्यशाला में जाए, और नृत्यशाला में बैठ करके मनोरंजन करता था। और मनोरंजन करने के बाद फिर अपने आके घर में विश्राम करता। और जा करके मनोरंजन के लिए अखाड़ा में जाकर बैठा। नील पर्वत पे इनका अखाड़ा था। 3 पर्वत के समूह से त्रिकूट लंका बना है। एक में लंका का अशोक वाटिका रावण का महल है एक पहाड़ में भगवान बैठे हुए सुबेल में, और नील में इनका पहाड़ में अखाड़ा था। तो तीसरे पहाड़ में बैठ करके देख रहा था भगवान अपने सुबेल पर्वत पे बैठे हुए। सायंकाल हुआ, संध्या वंदन किए, तो इसके बाद जब विश्राम किया, चंद्रमा उदय हुआ। चंद्रमा उदय देख करके भगवान ने कहा चंद्रमा का वर्णन करते हुए, और इसके बाद पूर्व दिशा को देखने के बाद भगवान जब अंधेरा घिर गया, चंद्रिका छिटक गई, इसके बाद इनकी नजर दक्षिण दिशा की ओर गया। दक्षिण दिशा की ओर जब जाता है तो रावण का अखाड़ा होता है,
और रावण वहां बैठ करके संगीत का आनंद ले रहा होता है। कितना निश्चिंत। मैं रावण की प्रशंसा नहीं कर रहा, लेकिन जो सत्य है, जो लगता है कि ऐसा है, यही बताने का प्रयास कर रहा हूं। रावण इतने सिर के ऊपर काल बैठा हुआ है और उसको विश्वास हो गया कि अब मेरी मृत्यु नजदीक है, इसके बाद भी उनमें मरने का जरा भी भय नहीं, क्योंकि वो जान रहा है ये सामान्य नहीं है रावण भी। अगर आप देखें, रावण 4 रावण का प्रसंग आता है, जो 4 रावण का प्रसंग आता है, इनमें एक रावण जय विजय जो वैकुंठ में रहने वाला था, जो सालोक की मुक्ति प्राप्त किया हुआ था, वो रावण बनता है। एक जालंधर है जो शिव की बराबरी किया हुआ था, शिव पुत्र माना जाता है जालंधर को, वो रावण बनता है। एक रुद्रगण सा रावण बनते, और प्रताप भानु अरिमर्दन जो किए थे वो तो करोड़ों यज्ञ किए हुए थे, और अधिक सत्कर्म करने पर फल की लिप्सा होने पर मनुष्य में जो अहंकार की वृत्ति जागृत होती है, वही रावण का रूप होता है। विशेष तौर पे और कोई रावण नहीं बनता। आप में पुण्य का अहंकार जागृत हुआ तो निश्चित मान के चलिए कि आपको रावण वृत्ति आ जाएगी। ज्ञान का अहंकार ही रावण है, और अपने ज्ञान की अहंकार में आकर रावण मंदोदरी के साथ बैठ करके संगीत का आनंद लेता है। संगीत का आनंद लेने के दौरान रावण ने कहा, अब चल रही है, भगवान सुबेल पर आराम कर रहे हैं। आराम करते करते उनके कानों में मृदंग की, झांझ की, नगाड़े की आवाज धीरे धीरे उनके कानों तक पहुंची। दिखा नहीं है, सिर्फ आवाज पहुंचा है। और आकर्षण का केंद्र बंधुओं, सबसे पहले नाक, नाक के बाद कान, कान के बाद आंख, आंख के बाद में मुंह, मुंह के बाद में जिह्वा, जिह्वा के बाद में शरीर। ये 5 केंद्र होता है आकर्षण। भगवान का ध्यान आकर्षित हुआ रावण के संगीत को सुन, और विभीषण को और अपने दल के वानरों के बीच में भगवान चर्चा करते कि देखो तो कैसा मेघ नंबर छाया हुआ है, मानो अभी बारिश हो जाएगी। और अगर देखें कि पौष का आखिरी और माघ की शुरुआत कि मौसम में बदली चढ़ती है, अंधेरा लगता है, तो वैसे ही लगा कि बदली चढ़ी हुई है और बिजलियां चमक रही। भगवान कहते हैं बिजली तो चमक रही है, मेघ भी छाया हुआ है, लेकिन आवाज डरावना नहीं है, मधुर मधुर, माने एकदम अच्छा लगने वाला। जैसे आप देखिए, जब बादल गरज रहा हो और उसमें बिजली की कड़क ना हो, हल्की हल्की हो, तो वो भी अच्छा लगता है, कर्णप्रिय लगता है। जब तड़तड़ा के गिरता है गाज, आकाशीय उल्कापात होता है, तब आदमी डरता है। और नहीं सामान्य गर्जन होता है तो आदमी डरता नहीं, उसका आनंद लेता है। वर्षा का आनंद लेता है, और इसी गर्जन को सुन करके मोर नृत्य करता है। इसी गर्जन को सुन करके जीव में कामोद्दीपन होता है, और कामोद्दीपन होने पर सृष्टि का प्रणयन होता है। तो इन मधुर गर्जनों को सुन करके, मृदंग की आवाज को सुन करके, पखावज की आवाज को सुन करके भगवान कहते हैं कि बदली चढ़ी हुई दक्षिण दिशा में और गर्जन भी हल्का हो रहा है, ऐसा लगता है मानो संगीत चल रहा हो। विभीषण कहता है, महाराज ये मेघमाला नहीं है, ये आकाशीय बिजली नहीं है। भगवान ने कहा तो फिर क्या है? बोले महाराज ये नील पर्वत पे रावण का नृत्यशाला है, नृत्यशाला में बैठा है, और जो आपको बिजली की आभास कर रहा है वो मंदोदरी का झुमका है, जो संगीत के लय में स्पंदन होने से जो लहरा रहा है। ये लहराने वाला झुमका का ये जो चमक है वो बिजली का आभास करवा रहा है। रावण का मुकुट है, क्षमा चाहूंगा बंधु, ये रावण का मुकुट
लूटा हुआ था। यदि आप अन्य अन्य ग्रंथों का सहारा लें, ये मुकुट लहरा रहा था, दीप्यमान था, चमक रहा है, तो सोने की चमक जो है पीला, और वही आकाशीय बिजली का चमक पीला। सोना को कभी आग में दहकते हुए आग में रख के देखिए, जब वो पीलापन दिखता है, और बिजली का आकाश में तड़कती है, उसकी आभा को देखिए, दोनों की आभा आप पर नजर आएगा। इतने दीप्यमान मुकुट को धारण किया रावण बैठा है, और इसके ऊपर जो और चमक दिखती है वो रावण का छत्र है महाराज, जिसमें वो बैठा हुआ सिंहासन, उसके ऊपर में जो लगा हुआ है छाया, उस छाया के ऊपर में ये बैठा है, ये है। और ये इस पर रावण जो है संगीत का आनंद ले रहा है। राम से क्या जीव है, कितना मक्कम है, जो इस सिर के ऊपर में काल बैठा है। सभी आदमी इनको समझा चुके हैं, सभी इनकी हिम्मत को तोड़ चुके हैं। सुख सारण इनका हिम्मत तोड़ा, विभीषण उनका हिम्मत तोड़ा, हनुमान उनका विभीषण हिम्मत तोड़ा, प्रहस्त उनका हिम्मत तोड़ा, माल्यवान हिम्मत तोड़ा, मारीच हिम्मत तोड़ा, सभी ने उनका हिम्मत तोड़ा। डराने का प्रयास किया कि इनसे युद्ध करोगे मारे जाओगे, लेकिन रावण के मन में कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? ये इतना अपने आप में निश्चिंत था कि मैं पे ही था, मैं उनका ससुर है, और जिसका ससुर ही मैं, उस रावण की फिर चिंता किस बात की? तो ये रावण वहां पर सुन रहा है, भगवान सोचता है मौत के रूप में मैं बैठा हूं, मौत के रूप में बानर भालू बैठे सभी के, लेकिन राक्षसों के मन में मरने की जरा भी चिंता नहीं, इतने ये निश्चिंत। और रावण संगीत का आनंद ले रहा है, और संगीत का आनंद तो वही ले जो आत्मसमर्पण कर चुका, जिसमें अपनी जीने की कोई कामना बाकी ना रहा। रावण मरने का निश्चित कर लेता है। और मानस तो आपको रामचरितमानस में मिल जाएगा कि रावण अंदर से शुरू में जब जा करके शूर्पणखा ने कहा है, और जब उनको कहा कर सिपान सोवस दिन राती सुध नहीं चौ सिर पर आराती, शूर्पणखा समझा करी बोले से बहुभात, भवन गए दस कंधर नींद परी नहीं रात। और इसके बाद जब चिंतन करता है तो वहां खुद ही स्वीकारता है, खर दूषण मोहिसम बलवंता, तिन्हि कुमार है बिनु भगवंता, तेहि सर जाए प्राण, तेहि सर प्राण सजे भवतरी हूं, होय भजन नहीं तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़। निश्चित तो उस दिन कर लिया, अब मुझको मरना है। और जिसको मरने का शौक चढ़ गया हो, और किसी ने उसको बार बार रोका हो, और जिसने निश्चित कर लिया मुझे मरना ही है, उसको डर की बात। रावण जानता है मुझे मरना, मान लिया है। एक रावण ही है जो मौत को भी दो दो हाथ करके चला है। और इसके पूर्व में जो मौत को जानने वाले थे, पृथु मौत को जाना, युद्ध में गया था, आखिर में पूछा कि मुझे समय कितनी है, बोले 2 घड़ी। 2 घड़ी में उन्हें अपना जीवन सुधार लिया। तो रावण का जब वो 2 घड़ी में सुधार लिया, तो मेरे पास तो समय ही समय है, मैं क्यों नहीं सुधार सकता। होए भजन नहीं तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़, प्रभु तेहि सर प्राण सजे भवतरी हूं, कह दिया मैं उनके साथ युद्ध करूंगा, युद्ध मारूंगा। भगवान ही है, जो भगवंत लिन्ह अवतारा, यदि भगवंत ही आ चुका है मुझे मारने के लिए, और जिसको मारने के लिए राम आ जाए तो उसकी बचाएगा कौन? जो बचा सकती थी वो बचाने वाली भी तो नहीं आई। रावण जो ले गया है सीता, वो माया की सीता है। तमोगुणी सीता गई है लंका में, रजोगुणी सीता अग्नि में है, और सतोगुणी सीता भगवान के वामांग में है। तमोगुणी सीता लंका भी है, और जहां तमोगुण प्रधान हो जाए वहां मरना ही मरना है। तमोगुण का केंद्र मुकुट, और रजोगुण का प्रसंग आपका छत्र, और सतोगुण का प्रतीक कान, ताटंग। इन तीनों को हत्या एक ही बाण से मारता है। और एक ही बाण का प्रमाण अगर आपको देखना है तो आपको बालकांड जाना पड़ेगा। जब भगवान अपने ऐश्वर्य की प्रदर्शन शुरू करते हैं
अवतार काल का प्रथम प्रकरण शुरू होता है, वहां पर शुरू में आता है और लिखा है चले जात मुनि दिन न दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाई, एक ही बाण प्राण हर लिन्हा, दीन जानते ही निज पद दिन्हा। एक ही बाण शुरू होता है, यहाँ से उनका एक ही बाण का प्रकरण शुरू होता है। इसके पहले एक ही बाण का उल्लेख आपको रामचरितमानस में नहीं मिलेगा, जहां तक मैंने समझा। और हो सकता है और किसी के ज्ञान को मैं देता, मैं कोई कथा अपने आप को ज्ञानी नहीं मानता। मैं तो जस आप लोगों से जो सुना है वही बात आप लोगों के सामने रख। एक ही बाण वहां शुरू होता है और एक ही बाण मारा और निज पद दे दिया। दूसरी बार एक ही बाण का प्रयोग किया, अपना रूप दे, अपना धाम दे दिया। तो यही एक ही बाण से शुरू करेगा तो मुझे भी तो वही देगा जो एक बाण से मिलता है। रावण का निश्चिंतता इस बात पे है। शतरजतम तीनों को एकाकृत, तीनों गुणों को त्याग कर रावण निश्चिंत हो गया है, समर्पण की भाव पे आ गया है। चार भाव जो धर्म का आता है, अर्थ धर्म काम, ये तीनों गृहस्थ के लिए है और मोक्ष तो संन्यास के लिए है। रावण संन्यास की आश्रम की पराकाष्ठा पे पहुंच चुका होता है और अर्थ धर्म काम को तीनों को इन्होंने भोगा है। इसीलिए कहा है कोई भजन नहीं तामस देहा, मन क्रम वचन, ये तीनों से मेरा सलाह जो किया हूं तो ये मेरा सलाह यही होता है, इसके बगैर मेरी मुक्ति होगी नहीं। तो मरने के लिए इतना निश्चिंत जो होता है उसको मौत से क्या डर होगा भाई। सिर्फ लोगों की हिम्मत बढ़ाने के लिए रावण ऊपर से निडर रहता है, अंदर से कांपते रहता है कि कब मेरे भगवान को देखो। जग डर पे है मरण को मेरो मन आनंद, रावण कहता है एकांत में अपने आप को, जग डर पे है मरण को मेरो मन आनंद, अरे कब मरी हूं भर भेटी हूं पूर्ण परमानंद। कब मैं मरूंगा और कब मैं भगवान को भेंट करूंगा कि पूर्ण परमानंद जो है उस परमात्मा की प्राप्ति होगी। मैं तो मरने के लिए कब से तैयार बैठा हूं, महाराज आइए मारिए। इतनी समर्पण है, इसलिए रावण के मन में कोई शंका नहीं है। उन्होंने जान लिया है कि मुझको मरना है और जो मौत को गले में लेकर घूमता हो तो उसके लिए मौत भी, क्षमा चाहते हुए शब्द प्रयोग कर रहा हूं, हरामजादी हो जाती है। मरना चाहता है, मरने को तैयार बैठा है, मौत आएगी 7 कदम पीछे हट के चलती है, सामने नहीं आती। अतिशयोक्ति मत समझिएगा, मेरे ऊपर में घटी हुई घटना है। दो घटना का उल्लेख आपको करता हूं। मैं विद्युत मंडल में नौकरी करता रहा और इस दौरान 11 केवी लाइन पे फंसा, बच के आया। 33 केवी लाइन पे फंसा जिसमें छूने पर पूरी राख हो जाती है, उससे बच के आया। 10 चक्के ट्रक में घुसा, एक खरोच नहीं आई, बच के आया। इसीलिए कहता हूँ मौत भी हरामजादी होती। मरने का समय जिसको जाता है, मौत सामने नहीं आती, पीछे पीछे हटती जाती है कि तू रह जैसा करना है कर। यही रावण निश्चित कर लेता है कि मुझे मरना ही है। प्राण तजे भव तरिहं, उसके बाण से तज का प्राण छोड़कर भव सागर से पार हो जाऊंगा। इस बात को निश्चित करके रावण बैर करता है और जब बैर करता है तो ऐसा बैर करता है कि लोगों को लगता है कि रावण अहंकारी है। क्षमा चाहूंगा बंधुओं, रावण अहंकारी नहीं, रावण तत्वदर्शी था। हाँ, अपने निर्णय अडिग रहता था। एक बार जो निर्णय ले लिया वो निर्णय पर पूरा विचार नहीं करता था, किसी की बात को नहीं मानता था। एक ही बाण के तक तीनों बाण को हरा। इसका अभिप्राय है रावण तू जिस 3 गुण को त्याग दिया था वो तेरे सिर के ऊपर में है। सतोगुण, क्षमा चाहूंगा, रजोगुण सिर पे बैठा हुआ मुकुट है, वो है तमोगुण। और मंदोदरी बगल में जो बैठी है आपकी शक्ति है, आद्य शक्ति जो पंचकन्या में आती है, उनके जो ताटंग ये शत्रुगुण है। इन तीनों गुणों को तुमने त्याग करके काम क्रोध अर्थ धर्म काम तीनों को छोड़ा है। ये तीनों को तुम धारण क्यों हो, इनको छोड़ो
और मोक्ष की मार्ग पर चल रहे हो तो मोक्ष की मार्ग पर प्रसन्न हो जाओ। इसके लिए भगवान ने कहा छत्र मुकुट ताटंक सब हते एक ही बाण, एक ही बाण प्राण हर लिन्हा, दीन जानते ही निज पद दिन्हा। एक ही बाण से मारता है, निज पद दे देता है। और दूसरे को कहा है सुन सुग्रीव में मारी हूं बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरी ही प्राण। यदि एक ही बाण मारूंगा बाली को तो ये चाहे ब्रह्मा के शरण में जाए, चाहे शिव के शरण में जाए, चाहे अपने परिवार के मुखिया के पास जाए, चाहे गुरु के पास जाए, ये बचेगा नहीं। जैसे बाली को कहा ये इनके पास जाएंगे फिर बचेगा नहीं, ये बात को रावण सुन लिया। भगवान एक बचेगा तो मेरा तो निश्चित ही है मुक्ति होना। क्योंकि बाली को कहा बाली राम निज धाम पठावा, जिसको एक बाण से उसको कहीं भटकाया नहीं, सीधा मुक्त दे दिया है। राम रसूधा में लिखा हुआ है, भगवान राम ने कहा है रावण दे लंका देव भीषण ही तुम्हें देव सुरलोक, लंका देव भीषण ही तुम्हें देव सुरलोक, तुलसी कछु दिन बीतमा देवन करऊं निशोक। रावण को जानकारी था यह भगवान आए हैं, अब मुझको मारेंगे और मुझको मरना है, तो मैं तो मुक्त हो जाऊंगा, ऐसे ही मैं मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन मेरे अनुचर, मेरे अनुयायी, मेरे अधीनस्थ रहने वाले ये सब मारे जाएंगे। इन सबको एक साथ ले जाने के लिए रावण निश्चित कर लेता है कि पहले सभी जाएंगे, बाद में जाऊंगा। ये छत्र मुकुट ताटंक सब मैं आपको बता रहा था, मुकुट छीना हुआ है, इस पर थोड़ा बोलने का प्रयास करता हूं। ये मुकुट दशरथ का था। दशरथ संबरासुर को मारने जाता है, वापसी में बाली के मधुबन में विश्राम कर रहा होता है। विश्राम के दौरान बाली आता है, बाली दशरथ से शर्त रखता है, युद्ध करता है। युद्ध में दशरथ का पलड़ा हल्का हो जाता है, बाली को कहता है हार जाता है तो बाली कहता है या तो तुम अपनी धर्म संगिनी को छोड़ के जाओ या तुम्हारे राज मुकुट को छोड़ के जाओ गिरवी कर, क्योंकि तुमने राज हारा है तो तुम्हारा मुकुट मेरे को चाहिए। और रघु का मुकुट बाली ने अपने पास रखा। ये वो चमक थी रघु की जिसकी बाली के रावण, बाली से लूटा हुआ रावण के पास था। वो मुकुट रघु के सत्कर्मों का चमक था जो बिजली की भांति चमकती थी। तो वो मुकुट के लिए ये आया, और यदि वो मुकुट उसके पास रहता तो बाली रावण मारा नहीं जाता। बाली ले लिया, इसके बाद रखे रहा अपने पास। रावण गया, धोखे से रावण ले गया। जब बाली मरता है, और दक्षिण भारत के रामायण में उल्लेख है, जब बाली को पूछता है कि वो मुकुट कहाँ है जो मेरे पिताजी का, तो बता देता है कि धोखे से रावण ले गया है। यह तनय मम सम विलय बल कल्याण प्रभु लीजिए, इसको मेरे समान बल वाले मेरे पुत्र को लीजिए, भगवान आपके मुकुट को ला करके मेरा बेटा देगा। रावण के सभा में जब हाथ मारा अंगद ने और जब मुकुट गिरा, तो वही 4 मुकुट जो थे रघु के अधीनस्थ रहने वाला, उन मुकुट को अंगद ने भगवान के पास भेज दिया था, ये रघुवंश का मुकुट है। और यदि ये मुकुट वहां रहता तो इसके पुण्य प्रताप से रावण मारा नहीं जाता। इसको यही अहंकार था कि ये मेरा मुकुट तो जब तक है मैं मारा नहीं जाऊंगा, क्योंकि रघु महाराज का मेरे ऊपर आशीर्वाद आशीष बैठा हुआ है। इसी का बाण रावण के मंदिर में था, जिसके लिए में कृतवास रामायण में उल्लेख आता है, जिसमें बताता है जा करके हनुमान जो है उसके खंभा में छिनवाया हुआ था बाण, उसको निकाल कर ला करके देता है भगवान को, और 31वां बाण चढ़ता है। यही उनका था और यही एक ही बाण था, और इसी एक ही बाण के इंतजार में रावण बैठा हुआ था, इसलिए उनको भय नहीं लगता था मृत्यु से। ये छत्र मुकुट ताटंक सब, ये तीनों अर्थ धर्म काम को छोड़ करके मुक्ति के मार्ग में प्रशस्त हो, तो ये अपने ज्ञान को भी छोड़ो, अपने मंतव्य को छोड़ो, प्राप्तव्य को छोड़ो, कर्तव्य को छोड़ो, सभी को जब मेरे चरणों में अर्पित करोगे
तब तुमको मुक्ति प्रदान करूंगा। ये भगवान का संदेश एक बाण के द्वारा रावण को भेजा गया। संभवतः समय होने वाला है, तो ये संदेश भेजा गया था, छत्र मुकुट ताटंक सब हते एक ही बाण। अब ये चिंतन करने का विषय है कि एक ही बाण से तीनों कैसे कटे। समय है, आगे बोलूं? श्री राधे। हाँ महाराज जी, 3 मिनट बचे हैं, बोलिए बोलिए। जी 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 3 मिनट है। उनका पूरा हो जाए। ये जब बाली को मारा और गया, और ये एक ही बाण का प्रयोग इसलिए है कि ये सत्र तुम तीनों को मेरे चरणों में डाल दो, माने प्राप्तव्य कर्तव्य मंतव्य सबको आत्मसमर्पण कर दो, तभी तो तुमको मुक्ति मिलेगी। तुमको मुक्ति चाहिए तो मुक्ति के लिए ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। रावण इसीलिए वहां संगीत का माध्यम बना करके बैठा है। भगवान रावण के मंतव्य को जान गया और इसको अपने पास लाने के लिए वही एक बाण को निकाला, और छत्र मुकुट ताटंक सब हते एक ही बाण। हता और हत जो है माने प्राण लेने का बात है, तो क्या मुकुट में, छत्र में, ताटंक में प्राण था? जीवित के लिए हत कहा जाता है, मृत के लिए या धातु के लिए हत शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। ये सब सजीव थे, इसमें इनकी शक्तियां बैठी हुई थी। उन शक्तियों को, जो रावण का प्राप्तव्य शक्ति था, कर्तव्य शक्ति था, ज्ञान शक्ति था, उन सब को एक बाण से अपने शरण में ले आता है और भगवान रावण को संदेश देना चाहता है, अब बेटा तू एक ही बाण का इंतजार कर, चूंकि तू समर्पण पे बैठ गया है तो सत्रह तीनों को छोड़ दे। सबके देखत मही परे, मही यानी पृथ्वी, और पृथ्वी क्या है? पृथ्वी क्या है अगर इस पर आप देखते हैं तो मही में एक, क्षमा चाहूंगा उसमें जाऊंगा तो बहुत देरी हो जाएगी, नहीं कर पाऊंगा। तो ये बाण से मारा, और ये एक बाण ये चंद्राकार बाण था, जो चंद्राकार बाण जो चलता है इस कार में चला। अगर आपको हाथ दिख रहा हो तो ये आपको आकार बना बता रहा हूं। इस तरह का बाण चला, और इस तरह बाण चलने पर ये बीच वाला हिस्सा मुकुट को लगा, नीचे वाला हिस्सा मंदोदरी के ताटंक को लगा, और ऊपर वाला हिस्सा छत्र को काटा। तीनों को एक साथ काटा और ये नीचे गिरा, और बाण जो है वापस घूम करके आता है तो दूसरी ताटंक को काटते आता है और आकर के भगवान के निशंग में घुस जाता है कि आपका कार्य मैंने कर दिया। सजीवत कैसे था? तो ये मंदोदरी को जानकारी थी कि चूड़ामणि से झड़ने वाला जो सोना है, ये सोना जिसके पास रहेगा उसका सुहाग कभी उतरेगा नहीं। तो जो साल भरे तक के लगभग जो जानकी जी अशोक वाटिका में थी, और उसे जो सोने झड़ते थे, उन सोने के झड़ने वाले सोने को लेकर के, चूड़ामणि के झड़ने वाला सोना लेकर के मंदोदरी ने अपना ताटंक बनवाया था। और वो ताटंक शक्ति का ताटंक था, और इसी शक्ति को देने के लिए भगवान ने कहा ये रहेगा तो इनके रहते रावण मरेगा नहीं। रावण को मारना है तो ये सब शक्तियों को दूर करना पड़ेगा। रघु की शक्ति मुकुट को दूर किया, शैव शक्ति छत्र को दूर किया, ब्रह्म शक्ति मुकुट को दूर किया, और श्रवण शक्ति आद्य शक्ति जो है सीता के रूप में जो उनको अशोक वाटिका में चूड़ामणि से झड़ा हुआ सोने से जो ताटंक झुमका बनवाया था मंदोदरी ने, उनको दूर किया। यानी प्राप्तव्य कर्तव्य मंतव्य तीनों को एक साथ परमात्मा अपने चरणों में ले आता है, मही डाल दिया, और जगतपति जो है अपने चरणों में ले आया है। इसको देख करके सभी सभासद हिल जाते हैं। रावण